गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको चैप्टर 4 स्टार्ट कराया था, जिसमें मैंने जस्ट आपको जो उस 4 ईयर सीरीज में यूज होगा फॉर्मूले वो हमने किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे 4 ईयर सीरीज। 4 ईयर सीरीज क्या होती है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज को ही हम 4 ईयर सीरीज बोलते हैं, बट उसकी कुछ कंडीशन होती हैं। उन कंडीशंस को हम बोलते हैं डिरिचलेट कंडीशंस। तो उसको अभी पहले हम 4 ईयर सीरीज पढ़ते हैं, कंडीशन बाद में पढ़ेंगे। 4 ईयर सीरीज क्या होती है? इफ f is a bounded real and bounded function, integrable function defined on c से c plus 2 pi such that fx equal to a naught by 2, fx equal to a naught by 2 plus summation an cos nx plus summation plus bn sin nx, where n वेरी कर रहा है 1 से इंफिनिटी। इस सीरीज को हम बोलते हैं, दैट सीरीज इज कॉल्ड द 4 ईयर सीरीज। ये सीरीज 4 ईयर सीरीज है, वेयर ए नोट an और bn आपके क्या कहलाते हैं? दैट इज कॉल्ड द 4 ईयर कोफिशिएंट, और दैट इज कॉल्ड द 4 ईयर coefficient of f. The value of a naught, an, bn are called as the Euler formula. The expression in one is called the 4 ईयर series. A naught की वैल्यू क्या होती है? दैट इज 1/पाई इंटीग्रल c से c plus 2 पाई fx dx, दैट इज a नोट। an आपका क्या होता है? 1/पाई c से c plus 2 पाई fx cos nx dx, वेर एन वेरी कर रहा है 1 2 3 एंड सो ऑन। bn आपका क्या होता है? 1/पाई c से c plus 2 पाई fx sin nx dx। जो आप इंटरवल लेके चलोगे c से c plus 2 पाई है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का इंटरवल वही आएगा। तो 4 ईयर सीरीज इज ए टिक्नोमेट्रिक सीरीज, मतलब किसी भी फंक्शन को टिक्नोमेट्रिक फॉर्म में, मतलब कोस साइन और कांस्टेंट टर्म की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, दैट इज 4 ईयर सीरीज। 4 ईयर सीरीज में फंक्शन आपका पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए। पीरियोडिक फंक्शन लास्ट में आपको मैंने बताया ही था क्या होता है। और ए नोट की वैल्यू, ये ए नोट की वैल्यू आती है आपकी, और ये ए एन की, और ये आपकी बी एन की वैल्यू आती है। इन वैल्यू को आपने सबको फाइंड आउट करना है। कैसे आई? उसके लिए आपके पास फॉर्मूला दे रखा है कि यूलर्स फॉर्मूला, ए नोट ए एन बी एन की वैल्यू कैसे आई। उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? फर्स्ट 4 ईयर सीरीज एफ एक्स इक्वल टू ए नोट बाई 2 प्लस समीशन ए एन कॉस एन एक्स प्लस समीशन बी एन साइन एन एक्स। तो 4 ईयर सीरीज हमने लिख दी। अब हमें ए नोट ए एन और बी एन की वैल्यू निकालनी है। हमने 4 ईयर सीरीज ये लर्न रखनी है, हर क्वेश्चन में ये 4 ईयर सीरीज होगी। आपको क्या करना होगा? ए नोट ए एन और बी एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। वो वैल्यू फाइंड आउट करके ही आप 4 ईयर सीरीज को फाइंड आउट कर सकते हो। 4 ईयर सीरीज को आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो 4 ईयर सीरीज में आपने ये वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इन वैल्यू को ए नोट ए एन बी एन वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट हम फाइंड करते हैं ए नोट। ए नोट आप कैसे निकालते हो? ए नोट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ए नोट निकालने के लिए हमने क्या किया कि इन फर्स्ट इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया। 0 c से c प्लस 2 पाई, क्योंकि लिमिट हमारी c से c प्लस 2 पाई है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे c से c प्लस 2 पाई विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन अप्लाई किया, तो हमने राइट साइड में भी इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। तो ए नोट बाई 2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। c से c प्लस 2 पाई dx समीशन ए एन, ये हमारा बाहर आ गया। चाहे इंटीग्रल पहले हमने बाहर लगा दिया, इसका इंटीग्रेशन किया और इस सेकंड इसका इंटीग्रेशन किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दैट इज
हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई किया, इस पे इंटीग्रेशन और इस पे इंटीग्रेशन, तो हमारे पास ये टर्म्स आ गई। लिमिट है c से c प्लस 2 पाई। अब हमें पता है कि बाय लेबनिज रूल होता है, समीशन बाहर आ जाता है, इंटीग्रल अंदर चला जाता है, तो समीशन और इंटीग्रल को आप इंटरचेंज कर सकते हो। तो हमने इंटरचेंज कर दिया, तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू a0/2। हम क्या करेंगे, यहाँ से वन का इंटीग्रेशन आपको पता है x, लिमिट पुट करोगे c से c प्लस 2 पाई, माइनस में c लिमिट डालते हैं, c से c कट गया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 पाई। तो यहाँ पे 2 पाई लिख दिया। लास्ट जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे उसमें हमने इंटीग्रेशन सॉल्व किया था, cos nx dx का इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करवाया था। ऐसे ही sin nx dx का इंटीग्रेशन भी हमने सॉल्व किया था जब लिमिट c से c प्लस 2 पाई थी। तो मैं डायरेक्ट यूज कर रही हूँ, दैट इज 0 0, तो उसकी जगह हमने 0 0 डाल दिया। तो a0/2, दैट इज a0/2 इंटू में 2 पाई आ गया, और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास a0 प्लस में a0 इंटू में पाई। तो a0 इंटू में पाई की a0 इंटू में पाई इक्वल टू इंटीग्रल c से c प्लस 2 पाई fx dx हो गया। हम क्या करते हैं, a0 की वैल्यू निकालनी है, 1/पाई को इधर ले जाते हैं, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये a0 हमने कैसे फाइंड आउट किया। ऐसे ही an निकालना है। an निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो मल्टीप्लाई करना है, इंटीग्रेशन करना है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। अभी देखो, फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ती हैं। तो a0 निकालने के लिए हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं। an निकालने के लिए पहले आप क्या करोगे, cos nx से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे। bn निकालने के लिए हम क्या करेंगे, sin nx से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम इस टाइप से इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। पहले हमने क्या किया कि cos a0/2 cos nx, an cos nx, bn sin nx, cos से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो हमारा ऑलरेडी था ही, cos nx से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी cos nx से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। लेफ्ट साइड जब आप राइट में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, fx cos nx, तो यहाँ पे आ गया fx cos nx। तो इंटीग्रेशन ये आ गया हमारे पास। अब आपको पता है समीशन और इंटीग्रेशन को आप चेंज कर सकते हो। अगले स्टेप में हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, ये अंदर चला जाएगा आपका। तो आपके पास इंटीग्रल अंदर चला गया, समीशन को बाहर निकाल दिया, तो जो इंटीग्रेशन आएगा दैट इज cos nx का, sin nx cos nx का। तो लास्ट में मैंने आपको इंटीग्रेशन सोल्व करवाए थे, तो cos nx का इंटीग्रेशन आपके पास 0 आया था, cos mx cos nx का इंटीग्रेशन भी 0 आया था, बट cos mx और cos nx, अगर हम cos की बात करते हैं, अगर m n के इक्वल नहीं है दैट इज 0, अगर m और n इक्वल हो जाते हैं तो ये आपका cos स्क्वायर nx बन जाता है। cos स्क्वायर nx की वैल्यू आपके पास हमने कैलकुलेट की थी पाई, और sin nx आपका हमेशा ही m और n के लिए 0 रहता है। पीछे लास्ट में हमने इंटीग्रेशन सॉल्व किए थे, वो वैल्यू हम पुट करते हैं, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू तो हमारी 0 आ गई, cos mx cos nx भी 0 आ गया, बट sin nx sin cos nx, इसके अगर ये वैल्यू भी हमारी 0 हो गई, cos mx cos nx, जब m और n इक्वल नहीं है। बट ऐसा केस भी आएगा जब n और n आपस के इक्वल हो जाएंगे, यहाँ तो हमारे n और n ही है, तो cos स्क्वायर nx बनेगा। cos स्क्वायर nx की जो वैल्यू है दैट इज हमारे पास आ गई पाई, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पुट कर दिया दैट इज इक्वल टू पाई, और ये आपके पास हो गया 0। तो यहाँ पे an और बचा था, मल्टीप्लाई में an आ गया, तो ये वैल्यूज हमने सारी पुट कर दी। पुट करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, जैसे सारी वैल्यू हम इंटीग्रल में पुट कर रहे हैं, देखो तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 0 an पाई 0, an पाई की वैल्यू ये आ गई। an की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, पाई को उधर ले जाते हैं, तो आपके पास ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया, दैट इज an इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल c से c प्लस 2 पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। तो ए एन का फॉर्मूला है, दैट इज यूलर फॉर्मूला।
तो फॉर्मूले भी ड्राइव करने आ जाते हैं, बट आपको इनको लर्न रखना है, क्वेश्चन हम इन फॉर्मूलों पे बेस करेंगे। उसके बाद बी एन आपको निकालना है। जैसे हमने ए एन निकाला वैसे ही आप बी एन निकालेंगे। बी एन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई किया, साइन से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन पिछले में हमने किया था 0, कोस एन एक्स और साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन भी 0, बट साइन स्क्वायर एन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो आपका क्या था, दैट इज इक्वल टू पाई। तो ये हमने पाई पुट कर दिया, बी एन बाहर आ गया, पाई पुट कर दिया, तो बी एन पाई, बी एन की वैल्यू निकालनी है, पाई को उधर ले गए, 1/पाई इंटीग्रल एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो ये हमारे पास यूलर्स फॉर्मूले हमने ड्राइव कर लिए, दैट इज द यूलर्स फॉर्मूला। यूलर्स फॉर्मूला हमने ड्राइव कर दिए, हमारे फॉर्मूले आ गए हैं। दैट इज, अगर आप, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हमारी 4 ईयर सीरीज क्या बन जाएगी जो आपको लर्न रखनी है, एफ एक्स इक्वल टू ए नोट बाई 2 प्लस समीशन ए एन कोस एन एक्स वेयर एन वेरी करेगा 1 से इंफिनिटी प्लस समीशन बी एन साइन एन एक्स वेयर एन वेरी करेगा 1 से इंफिनिटी। ये आपको फोरियर सीरीज याद रखनी है। वेयर ए नोट की वैल्यू आपकी क्या आएगी, ए नोट इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन सी से सी प्लस 2 पाई एफ एक्स डी एक्स आपका ए नोट बनेगा। ए एन आपका क्या आएगा, that is 1/पाई सी से सी प्लस 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स आपका ए एन बनेगा। बी एन आपका क्या आएगा, 1/पाई सी से सी प्लस 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स आपका क्या बनेगा, बी एन बनेगा। तो आपको ये याद रखना है, मतलब आपको फोरियर सीरीज निकालनी है तो इसका मीनिंग क्या होगा, आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, ए नोट ए एन बी एन की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए नोट ए एन बी एन की वैल्यू को आप फाइंड आउट करोगे तो वो जो वैल्यूज आपके पास आएंगी वो वैल्यूज आपको ए नोट ए एन बी एन की वैल्यू को क्या करना होगा, यहाँ पे इस सीरीज में ए नोट यहाँ पे पुट करना है आपको, ए एन की वैल्यू यहाँ पे डालनी है और बी एन की वैल्यू आपको यहाँ पे डालनी है। आपको ए नोट की वैल्यू इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करनी है, ए एन की वैल्यू इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करनी है, बी एन की वैल्यू आपको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करनी है। आपको क्या करना है, फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन होगी, आप इस इंटीग्रल में डालोगे, इंटीग्रल को सॉल्व करोगे, ए एन की ए नोट की वैल्यू आ जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू इसमें डालोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक्स फॉर्मूलों का यूज करके और इंटीग्रेशन फॉर्मूलों का यूज करके इसको सॉल्व करोगे, ए एन की वैल्यू आ जाएगी। फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू बी एन में डालोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले और वैसे इंटीग्रेशन फॉर्मूलों का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बी एन की वैल्यू आ जाएगी। हमने सीरीज के अंदर ए नोट ए एन बी एन पुट करोगे तो आपके पास दैट इज सीरीज आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसी से रिलेटेड कोर 1 है आपकी। अगर आपको ये दे रखा हो कि अगर आपकी लिमिट्स दे रखी है, लिमिट्स कोर 1 में अगर सी को हम 0 ले लें तो इंटरवल आपका क्या बन जाएगा, 0 से 2 पाई बन जाएगा। तो फॉर्मूले आपके क्या रिड्यूस हो जाएंगे, ए नोट इक्वल टू 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स और ए एन आपका क्या बन जाएगा, 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स और बी एन आपका क्या बन जाएगा, 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ये आपका क्या बन जाएगा, बी एन। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट कोर है कोर 2। अगर मैंने सी को 0 लिया, सी को मैं -पाई ले लूं तो ए नोट आपका क्या बन जाएगा, 1/पाई -पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स और ए एन आपका क्या बन जाएगा, 1/पाई -पाई से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। बी एन आपका क्या बन जाएगा, 1/पाई 0 से, सॉरी पाई -पाई से पाई -पाई से पाई एफ एक्स साइन
nx dx। ये आपके फॉर्मूला आ गए। मतलब आपको लिमिट दे रखी होगी, 0 से 2 पाई है तो लिमिट 0 से 2 पाई ले लोगे, -पाई से पाई है तो आप ये लिमिट ले लोगे। तो इससे आप क्या करोगे, फोरियर सीरीज को फाइंड आउट करोगे। तो इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम एग्जाम्पल या एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन भी ले सकते हैं। तो मैं फर्स्ट एक्सरसाइज का ही फर्स्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ। जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स दे रखा है, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.1, इसका आप फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, दैट इज फाइंड द फोरियर सीरीज, फाइंड द फोरियर सीरीज, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन आपको निकालना है। फंक्शन एफ एक्स आपको एक्स दे रखा है और इंटरवल आपको दे रखा है 0 से 2 पाई। अभी मैंने आपको फोरियर सीरीज बताई है, तो हम क्या करेंगे, पहले पूरी फोरियर सीरीज लिख देंगे। सॉल्यूशन, फोरियर सीरीज आपकी क्या है, दैट इज एफ एक्स इक्वल टू ए नोट बाई 2 प्लस समीशन ए एन cos nx, वेयर n वेरी कर रहा है 1 से इंफिनिटी, प्लस समीशन बी एन साइन nx, वेयर n वेरी कर रहा है 1 से इंफिनिटी। आपको क्या करना है, फंक्शन की जो वैल्यू दे रखी है एफ एक्स आपको दे रखा है एक्स, और इंटरवल आपको दे रखा है 0 से 2 पाई। आपको ए नोट ए एन बी एन निकाल के इस सीरीज नंबर 1 में डालोगे तो फोरियर सीरीज आ जाएगी। तो फर्स्ट ए नोट निकालते हैं। ए नोट इक्वल टू 1/पाई 0 से 2 पाई, इंटरवल 0 से 2 पाई है, एफ एक्स डी एक्स। आपको इस वाले फॉर्मूला हमने पीछे ड्राइव किया था। आपने क्या करना है, एफ एक्स की वैल्यू डालनी है। एफ एक्स की वैल्यू आपकी क्या है, एक्स, एक्स यहाँ पे पुट कर दिया, डी एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स हो गई 0 से 2 पाई, साथ में 1/पाई है। लिमिट्स डालते हैं। पहले मैंने क्या किया, 2 पाई लिमिट डाल दी, 4 पाई का स्क्वायर -0/2, 2 से 4 पाई स्क्वायर कैंसिल किया, 2 पाई से पाई भी कैंसिल किया, तो आपके पास आ गया 2 पाई, दैट इज ए नोट। ए नोट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम निकालते हैं, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हमारा है दैट इज ए एन। ए एन का फॉर्मूला आपने पढ़ा 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। आपने एफ एक्स की वैल्यू डालनी है, दैट इज 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स आपका हो गया एक्स cos nx dx। इस इंटीग्रेशन को आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपको मैंने यूलर्स मेथड आपको बताया था, या u इंटू वी लगा सकते हो, तो सिंपल है, पावर 1 है, तो हम यूलर्स मेथड से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब हमने मेथड लगाया 1/पाई, इसको ले लिया, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन दैट इज साइन nx बाई एक्स के साथ जो है एन, माइनस में फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 हो गया, इसका दोबारा इंटीग्रेशन करोगे, साइन एन एक्स बाई एन का दोबारा इंटीग्रेशन किया, तो आपके पास आ गया माइनस का cos एन एक्स बाई एन, एक एन ऑलरेडी था तो एन स्क्वायर, और माइनस माइनस आपका यहाँ पे हो गया प्लस। लिमिट है 0 से 2 पाई। अब आपको लिमिट पुट करनी है। फर्स्ट हम पूरे इंटीग्रल में 2 पाई डाल देते हैं। देखो मैं डाल के दिखा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पाई एक्स जहां भी दिख रहा है वहां 2 पाई डाल दो। 2 पाई साइन 2 पाई एन बाई एन, ये पूरे पे है, प्लस कोस 2 पाई एन बाई एन स्क्वायर। उसके बाद माइनस 0 डालते हैं, 0 डालते ही ये आपका हो गया 0, इसमें डाला, इस सेकंड में 0 डालते हैं, कोस 0, एक्स की जगह 0 डाला, अपॉन में एन स्क्वायर, क्योंकि cos 0 1 होता है, आप उसको 0 नहीं कर सकते। साइन 2 पाई एन, मैंने आपको लास्ट में बताया था कि साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, ये सारे आपके क्या होते हैं, 0 होते हैं, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 0। cos 2n पाई है तो इवन है, cos 2n पाई, cos 0 1, cos पाई -1, इवन वाले आपके क्या होते हैं, cos 2 पाई n है,
तो आप हमने फॉर्मूला पढ़ा था कोस एन पाई क्या होता है, -1 की पावर n होता है, तो कोस 2n पाई क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2n। जो पाई के साथ है वो पावर में चला जाता है, तो ये आपके पास हो गया -1 की पावर 2n बाई n स्क्वायर कोस 0 1 अपॉन में n स्क्वायर। ये आपके पास हो गया। अब इसकी दो वैल्यू आ सकती है, दैट इज 1/पाई। अगर मैं यहाँ पे देखो 2n है, 2n का मतलब इवन ही आएगा, दो वैल्यू भी नहीं आएंगी। 2n का मतलब हमारा क्या है, दैट इज इवन। इवन इवन माइनस की इवन पावर आपकी क्या हो जाती है हमेशा प्लस, तो 1 अपॉन में n स्क्वायर -1/n स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या आ गया, 0 आ गया। n की वैल्यू कुछ भी लो, आपका ये वैल्यू जो है, n की वैल्यू कुछ भी लो, आपकी ये वैल्यू जो है हमेशा 0 आएगी। n 1 2 3 कुछ भी लो, माइनस की पावर इवन हमेशा आपका पॉजिटिव बनता है, तो ये आपका 0 हो गया। तो आपने an फाइंड कर लिया, दैट इज 0। अब हम निकालते हैं bn। bn का फॉर्मूला 1/पाई 0 से 2 पाई fx साइन nx dx, ये आपका क्या है, bn का फॉर्मूला है। फिर वैसे ही वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह fx की जगह हमने x डाला, 0 से 2 पाई x साइन nx dx। आपने क्या करना है, फिर वैसे ही यूलर्स फॉर्मूला यूज करेंगे। यूलर्स फॉर्मूला में फर्स्ट फंक्शन ये, सेकंड ये। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस का कॉस एन एक्स बाई एन, तो ये माइनस आ गया। उसके बाद प्लस, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, सेकेंड का दोबारा इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन हो गया साइन एन एक्स अपॉन में एन स्क्वायर, फिर दोबारा माइनस 1 का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन दैट इज 0, सेकेंड का इंटीग्रेशन, कुछ भी आए आपकी ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो ये टर्म पूरी आपकी क्या हो गई, 0 हो गई। दैट इज 1/पाई, लिमिट है 0 से 2 पाई। अब सीधा मैं 2 पाई पहले लिमिट डाल देती हूँ, माइनस का 2 पाई कोस 2 पाई एन अपॉन में एन प्लस साइन 2 पाई एन बाय एन स्क्वायर। फिर हम इसमें 0 डालते हैं। अगर मैं x की जगह 0 डाल रही हूँ, माइनस करके पूरी टर्म, अपर माइनस लोअर लिमिट होता है, पहले मैंने क्या कर दिया, ये अपर लिमिट डाल दी, अपर। फिर माइनस में लोअर लिमिट में 0 डालते हो, तो फर्स्ट में 0 डालते ही आपका 0 हो गया, साइन 0 भी 0 होता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी 0 आ गई। उसके बाद अब हमें पता है वैल्यू निकालना है 1/पाई। यहाँ पे आपके पास आ गया माइनस का 2 पाई, ये वैल्यू होगी -1 की पावर 2 पाई 2n, सॉरी, -1 की पावर 2n बाई n साइन 2n पाई 0। हमेशा ध्यान रखना साइन की वैल्यू पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई साइन पाई साइन 2 पाई 3 पाई कुछ भी आए 0, ठीक है। और कोस पाई 2 पाई 3 पाई, कोस पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ये 1 -1 ऐसे वेरी करता जाता है, तो हमने इसका फॉर्मूला बना रखा है, कोस n पाई क्या होता है, -1 की पावर n होता है। तो कोस 2n पाई क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2n हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ से मैंने ये लिख दिया, दैट इज -1 की पावर आपके पास आ गया, -1 की पावर हो गया, दैट इज 2n। और माइनस की इवन पावर हमेशा +1 होती है, तो ये आपके पास आ गया माइनस का 2 पाई बाय पाई n, पाई से पाई कट गया, तो आपके पास आ गया माइनस का 2n। तो bn की वैल्यू आ गई माइनस का 2n। तो सीरीज नंबर 1 में डालते हैं, जो हमारी सीरीज थी, सीरीज क्या बन गई, fx इक्वल टू a0/2। a0 की वैल्यू आप ऊपर चेक करोगे, a0 की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 2 पाई, a0/2 है, तो ये हो गया आपका 2 पाई बाय 2 प्लस में समीशन n वेरी कर रहा है 1 से इंफिनिटी, fx an cos nx dx, an की वैल्यू 0 प्लस समीशन n वेरी कर रहा है 1 से इंफिनिटी, bn आपका हो गया -2/n साइन nx, ये आ गया।
दैट इज द फोरियर सीरीज। एफ एक्स आपका क्या है, एक्स की फोरियर सीरीज क्या आ गई, पाई, 2 से 2 काट दिया, 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, माइनस में 2/n, n वेरी गुड है, 1 से इंफिनिटी सम एन एक्स, ये आपकी क्या हो गई, दैट इज द फोरियर सीरीज, ये आपकी हो गई फोरियर सीरीज ऑफ एक्स। आपकी फोरियर सीरीज आ गई। फोरियर सीरीज को ही हमने कैलकुलेट करना था, तो इसी टाइप से आप फोरियर सीरीज को कैलकुलेट करोगे। फोरियर सीरीज कैलकुलेट हो गई हमारी। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1 था, सभी को समझ में आ गया होगा। तो फोरियर सीरीज को समझाने के लिए एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ मैं, फिर फोरियर सीरीज के क्वेश्चंस सॉल्व करना, उसके बाद इसको आगे प्रोसीड करेंगे। अब मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ। फोरियर सीरीज का एक बार बुक में से क्वेश्चन देख लेती हूँ, कौन सा क्वेश्चन ले रहा है हमने। सेकंड का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, जिसमें सीरीज भी आपने एक्सपेंड करनी है। हम सेकंड का फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, फोरियर सीरीज निकालनी है हमने। फाइंड फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है। इंटरवल अब आपको दे रखा है माइनस पाई से पाई, दैट इज द इंटरवल, माइनस पाई से पाई इंटरवल है। और आपको शो करना है, सीरीज निकालनी है और शो करना है। फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ, सेकंड अपने आप कर लेना। 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर एंड सो ऑन इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 12, ये आपको शो करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन वैसे ही एफ एक्स आपको क्या दे रखा है, एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, जो इंटरवल है आपका माइनस पाई से पाई है। ठीक है, आपको ए नोट ए एन बी एन निकालना है, तभी आपके पास सीरीज आएगी। यहाँ पे एफ एक्स आपका ये है, तो हेयर आप ए नोट ए एन बी एन निकालते हैं। फर्स्ट में ए नोट निकाल रही हूँ। ए नोट आपका क्या हो गया, 1/पाई माइनस पाई से पाई अब लिमिट है, और यहाँ पे हो गया फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर डी एक्स। आप इसका सॉल्व करोगे इंटीग्रेशन, मैं सीधा आंसर लिख देती हूँ, 2 पाई स्क्वायर बाय 3 आ जाएगा। इंटीग्रेशन सभी को आ गया होगा। इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो आपके पास आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर बाय 3। सिंपल इंटीग्रेशन है, एक्स का करोगे एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर का करोगे एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट पुट करोगे आंसर आ जाएगा। उसके बाद ए एन निकालते हैं। ए एन आपका क्या है, 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स पूरा लिख दिया मैंने, कॉस एन एक्स डी एक्स। एक ए एन सॉल्व करके दिखा दूंगी, बी एन अपने आप निकाल लेना। ए एन हमने सॉल्व करना है। ए एन सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इसको हमने फर्स्ट फंक्शन ले लिया और ये हमने सेकंड फंक्शन ले लिया। तो 1/पाई एज इट इज फर्स्ट फंक्शन एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर एज इट इज, सेकंड का हमने इंटीग्रेशन कर दिया। कोस एन एक्स का इंटीग्रेशन आपका हो गया साइन एन एक्स बाय एन, माइनस में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का आपका हो गया 2x, और सेकेंड का इंटीग्रेशन दैट इज माइनस का कोस एन एक्स बाई एन स्क्वायर, तो माइनस माइनस आपका हो गया प्लस। फिर आपके पास क्या आएगा, दैट इज प्लस, प्लस में 1 का इंटीग्रेशन हो गया 0 और 2x का, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और 2x का हो गया 2, कोस एन एक्स का फिर इंटीग्रेशन करते हैं साइन एन एक्स बाई एन क्यूब। अब 2 का फिर डिफरेंशिएशन करोगे 0 आ जाएगा, तो हमारे पास ये क्या आ गया, दैट इज माइनस पाई से पाई इसकी आपकी लिमिट्स है। आप इसके अंदर लिमिट डालोगे, लिमिट डाल लेना, पहले हम पाई डालते हैं फिर माइनस पाई डालते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। पाई डालते हैं माइनस पाई डालते हैं
और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास करके देखना, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4/n² कोस n पाई। लिमिट पुट करके सॉल्व करके देखना, ठीक है। उसके बाद कल हम इवन आउट कराएंगे, उससे थोड़ा क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। उसके बाद हम bn निकालेंगे। bn निकालने के लिए फिर वैसे ही bn के लिए हमने यहाँ पे 1/पाई लिमिट माइनस पाई से पाई x प्लस में x² साइन nx dx। आप इसको सॉल्व करोगे, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन लेके इसको सॉल्व करोगे, वैल्यू आ जाएगी -2/n कोस n पाई। मैंने सीरीज के लिए ये क्वेश्चन लिया है, ये इंटीग्रेशन तो मैंने ऊपर भी सॉल्व करवा दिए थे। तो x प्लस में x² की वैल्यू आपके पास क्या हो गई, a0 पाई/2 पाई²/3 प्लस 4 summation cos n pi by n² cos nx माइनस में 2/n तो अंदर ही आएगा, माइनस में 2 समीशन n वेरी कर रहा है 1 से इंफिनिटी cos n पाई साइन nx। ये हमारे पास 4 ईयर सीरीज आ गई। हम क्या करते हैं, देखो n की वैल्यू 1 से इंफिनिटी है, हम इस सीरीज को खोल देते हैं। पहले ये लिख दिया हमने पाई²/3 प्लस an की वैल्यू प्लस सीरीज खोलते हैं, n की जगह 1 डालते हैं। यहाँ पे मैं सीरीज खोल रही हूँ, प्लस में 4 n की जगह 1 डाला तो आपके पास क्या आ जाएगा cos x, और यहाँ पे n की जगह 1 डालोगे cos पाई -1 होता है, तो आपके पास आ गया माइनस का cos x 1 का स्क्वायर। उसके बाद मैं n की जगह 2 डालती हूँ, cos 2 पाई आपका 1 होता है, तो यहाँ पे आ गया प्लस का 1/n की जगह मैंने क्या डाला, दैट इज 2 डाला, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया आपके पास cos 2 पाई को मैंने 1 रख दिया तो cos 2x। ऐसे ही 1/3 का स्क्वायर cos 3x, ये माइनस में आएगा, सॉरी ये माइनस में आएगा, ऐसे ही सीरीज चलती जाएगी। तो ऐसे ही नेक्स्ट सीरीज -2, इसको खोलते हैं हम। n की जगह 1 डाल दिया, n जहां भी दिख रहा है n की जगह 1 डालोगे cos पाई आपका क्या हो जाता है, n की जगह 1 डालते ही cos पाई आपका -1, तो ये हो गया माइनस का साइन x। उसके बाद n की जगह 2 डालोगे cos 2 पाई +1, तो +1/2, n की जगह 2 डाला साइन 2x, n की जगह 3 डाला -1/3 साइन 3x एंड सो ऑन। ये आपकी बन गई सीरीज नंबर 1, ठीक है। इसको भी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेती हूँ। देखो ये इसको कैसे लिख सकते हैं, पाई²/3 -4 कॉमन ले लिया, मान लो मैंने माइनस को मैं यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ, तो सॉरी +4। अब इसको मैं समीशन फॉर्म में लिखती हूँ, तो हमारे पास देखोगे इसको लिख सकती हूँ -1 की पावर समीशन फॉर्म में नहीं लिखते, वो तो पहले वो ऑलरेडी लिखा हुआ था। हम क्या करते हैं इसको, सॉरी इसको हम क्या करते हैं, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें फर्स्ट सीरीज निकालनी है। सीरीज में आपको देखना है कि क्या पुट करो कि आपके पास आंसर आ जाए। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1/1² और माइनस में 1/2² प्लस 1/3² एंड सो ऑन। तो मतलब हमारे पास सीरीज में ये वैल्यूज आ रही है, ठीक है। 1/2 1/3 आ रहा, मतलब x की जगह हमने 0 पुट किया हुआ है। पूरी सीरीज में पुट x = 0 डाल देते हैं, 0 + 0 ये हो गया पाई²/3, यहाँ पे भी 0 डालते हैं, 4 cos 0 -1 प्लस में 1/2² माइनस में 1/3² एंड सो ऑन। इसमें 0 डालेंगे, साइन वाली सीरीज पूरी 0 हो जाएगी, तो ये आपके पास आ गया पाई²/3 को, या पूरी इस सीरीज को मैं वहां ले जाती हूँ, तो आपके पास हो गया 4 1 -1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर, साइन चेंज कर दिए, दैट इज इक्वल टू पाई²/3। 4 को मैं उधर ले गई तो आपके पास आ गया 1 -1/2² प्लस 1/3² सो ऑन पाई²/12। तो ये आपकी यहाँ से सीरीज आ गई, ये सीरीज हमने फाइंड आउट कर दी, ठीक है।
तो ये सीरीज हमारे पास कैलकुलेट हो गई, 5²/12 ये सीरीज आ गई। तो इसी टाइप से क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई करना एक्सरसाइज के क्वेश्चन। कुछ और फॉर्मूले भी हैं, वो कल हम करेंगे। नेक्स्ट जितने क्वेश्चन आपसे ट्राई हो जाए कर लेना, उसके बाद मैं आपको कल कराऊंगी। थैंक यू।